ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था हमारा स्प्रिंट स्प्रिंट ड्यूरेशन क्या रहता है मोस्टली इन अजाइल? 1 week, 2 week, uh, थ्री 1 month. थ्री 1 month, 1 month, 1 month. यस 3 वीक और वन 1 मंथ, करेक्ट। correct? सो ये So ये फ्लेक्सिबल flexible ड्यूरेशन, प्लीज म्यूट कीजिए please रोहित, note कीजिए एक हो रहा है आई एक थिंक। और है। हाँ। सो So हेलो, हाँ। hello. यस, सो ये जो ड्यूरेशन है वो चेंजेबल रहता है, करेक्ट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, करेक्ट। और टाइप्स कौन से देखे हमने अजाइल के? यस, एनीवन? Kanban, यस, Lean, ओके, Scrum, ओके, Scrum or Sprint, हाँ, then Extreme Programming यस, and FDD, Future Driven Development. very good. Okay, so we have multiple types like Kanban, Lean, Scrum, XPP, which is Extreme Programming, and FDD, which is Future Driven Development. Okay, so we basically work on, yes, Sprint, Scrum, okay, Agile Scrum. So हमने देखे थे नेमिंग कन्वेंशन कि हम कस्टमर को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट होल्डर को क्या कहते हैं, BRS, व्हाट इज SRS, ओके। देन यूज केसेस, प्रोजेक्ट, ओके। देन हमने स्प्रिंट के बारे में देखा है। स्प्रिंट क्या है? इट्स अ शॉर्ट टाइम बॉक्स पीरियड, ओके, व्हेन अ स्क्रम टीम वर्क्स टू कंप्लीट अ सेट अमाउंट ऑफ वर्क। यानी हम क्या करते हैं, हमारे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे कंप्लीट करते हैं, ओके। और ये क्या है? इटरेटिव, ओके, एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसे हम क्या करते हैं, इटरेटिव वे में रिजॉल्व करते हैं वन बाय वन, और इंक्रीमेंटल यानी ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, करेक्ट। उसके बाद में हमने आर्किटेक्चर देखा था कि जेल आर्किटेक्चर में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, ओके, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज स्टेक होल्डर, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या रहता है, एस्टिमेशन, ओके, स्प्रिंट बैकलॉग, यूजर स्टोरेज। सो ये सब हम चीजें हमने देखे थे लास्ट सेशन में, ओके। सो आज हम देखेंगे सेरेमनीज इन अजाइल, ओके। सो एनीवन नोज हाउ मेनी सेरेमनीज आर देयर इन अजाइल? 5 ceremonies. ओके, ओके, Um, Grooming, sprint planning, then daily stand up, ओके, um, sprint retrospective meeting. यस, Sorry, a sprint review, then a and sprint sprint retrospective. retrospective, very good. So अभी हम वन बाय वन ये देखेंगे, ओके। सो व्हाट आर द डिफरेंट अजाइल सेरेमनीज? सो फर्स्ट वन इज ग्रूमिंग मीटिंग रहता है, हमारा एक ग्रूमिंग सेशन रहता है, ओके। सेकंड वन इज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, कौन सा है? स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ओके। देन हमारा डेली स्टैंड अप कॉल, जिसे ही हम स्क्रम मीटिंग कहते हैं। उसके बाद में स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, एंड लास्ट वन इज अ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ओके। सो फर्स्ट वन इज अ स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग। अभी ग्रूमिंग मीटिंग में क्या होता है? सो ग्रूमिंग मीटिंग टेक्स प्लेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट, हमारा स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले, ओके। सो हमारा ग्रूमिंग सेशन हम लेते हैं। अभी व्हाट इज ग्रूमिंग सेशन? सो हमने अभी यहाँ पे एस्टिमेशन फेज देखा था, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर स्टोरीज शॉर्टलिस्ट करते हैं, और वहां पे हमारा एक स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करते हैं, ओके। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है? वी हैव द रिक्वायरमेंट्स फॉर द करंट स्प्रिंट, ओके। प्रोडक्ट बैकलॉग में से हाई प्रायोरिटीज रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं, जो कि विद इन दिस स्प्रिंट हम क्या करने वाले हैं, यस, डेवलप करने वाले। तो उतने ही हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, ओके। एंड देन हम क्या करते हैं, यस, वो स्प्रिंट बैकलॉग, ये ग्रूमिंग सेशन में स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर जितने भी यूजर स्टोरीज है, आपके रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें क्या करते हैं, ग्रूम करते हैं। अभी ये कौन ग्रूम करता है? यस, सो आपका प्रोडक्ट ओनर, ओके। कौन करता है? यस, कौन करता है? यस, प्रोडक्ट ओनर, Product owner. करेक्ट। सो इन प्रोडक्ट ओनर का काम क्या है? जैसे ही यूजर स्टोरीज फाइनलाइज करेगी, वो
डेवलपर को, टेस्टर को, ओके, जो टीम्स रहते हैं उन्हें वो रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरीज क्या करेगा, ग्रूम करेगा, समझाएगा, और उसके बाद में वहां पे उनके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे, तो वो डिस्कस होंगे। ओके, सो मेनली आपका जो ग्रूमिंग सेशन होता है, आपका जो ग्रूमिंग मीटिंग होता है, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, 1 आवर ऑफ ड्यूरेशन। ओके, और इसमें पीपल अगर कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, सो देयर आर प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर, टेस्टर एंड स्क्रम मास्टर। कौन कौन रहता है? यस, प्रोडक्ट ओनर, Product डेवलपर, owner, developer, टेस्टर एंड tester, and Scrum स्क्रम Master. मास्टर। ओके, सो स्क्रम मास्टर इज नथिंग बट ऑप्शनल, बट ये लोग रहते हैं। ओके, सो क्लियर है ग्रूमिंग मीटिंग? सो ग्रूमिंग मीटिंग इज नथिंग बट व्हाट? Yes, your product owner is going to groom you the user stories. Okay, and if you have doubt about that requirement user stories, you can ask him about your doubts. Okay, so total duration of grooming session is 1 hour. Okay, okay, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग। ओके, उसके बाद में आता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अभी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग मीन्स व्हाट? सो ये कब होता है? जब भी आपका स्प्रिंट स्टार्ट होगा, एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट, स्प्रिंट के स्टार्टिंग में ही ये आपका प्लानिंग मीटिंग होता है। और हम क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं। मोस्टली वी डिसाइड द यूजर स्टोरी वी आर एडिंग फॉर करंट स्प्रिंट। ठीक है, जो डिसाइडेड यूजर स्टोरीज है जो कि हम करंट स्प्रिंट में ऐड कर रहे हैं, तो उसे डेवलप करने के लिए एस्टिमेशन हम निकालते हैं। अभी एस्टिमेशन फेज में हमने देखा है कि नॉलेज, एफर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं कि कितने लोग लगेंगे, क्या बैकग्राउंड के लोग लगेंगे। ओके, he should have the domain knowledge and all this, so depend upon दैट उस पे क्या करते हैं हम, यस, एस्टिमेशन निकालते हैं, टाइम फ्रेम निकालते हैं। ओके, सो सपोज एक यूजर स्टोरीज है आपकी, तो अभी डेवलपर को कितने 8 आवर्स लगेंगे एक यूजर स्टोरीज कंप्लीट करने के लिए। ओके, एंड टेस्टर को कितना लगेगा, 4 आवर्स लगेंगे टू टेस्ट दैट फंक्शनैलिटी। ओके, सो टोटल एक यूजर स्टोरी पे कितने आवर्स हम ये कर रहे हैं, दे रहे हैं फ्रॉम टेस्टर एंड डेवलपर साइड? यस, सो 12 आवर्स हम दे रहे हैं, करेक्ट? यस, Yes, sir. तो वही हिसाब से हम फिर ड्यूरेशन निकालते हैं कि डेवलपमेंट आवर्स कितना लग रहा है और टेस्टिंग आवर्स कितना लग रहा है। सपोज हम अगर कैलकुलेट करेंगे, 5 डेज, 4 डेज, 4 वीक्स का आपका स्प्रिंट रहेगा। ओके, और अभी अगर आपने कैलकुलेट किया तो एक डेवलपर का अगर 8 आवर्स किया तो इन अ वीक वो कितने घंटे काम कर सकता है? यस, 40 आवर्स, 40 घंटा वो काम कर सकता है। और वही टेस्टर का जो रहेगा वो हाफ रहेगा। सो उस हिसाब से 25 यूजर स्टोरीज के लिए हमें कितने लगेंगे फिर? यस, 4 चौक 16, यानी 160 आवर्स लगेंगे, करेक्ट? सॉरी, हाँ, यस, 160 आवर्स फॉर 25 यूजर्स, सॉरी, 8 डेवलपर आवर्स, देन 4 वीक्स। यस, सो डेवलपर के, एक डेवलपर के कितने आवर्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर अ स्प्रिंट? 160 आवर्स, करेक्ट? यस, एट, Yes. ओके, और टेस्टर के भी 160 आवर्स ही है हमारे पास। तो वो हिसाब से वो यूजर स्टोरीज पे काम करेंगे। अब सपोज आपके 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे। अगर आपके 4 डेवलपर काम कर रहे हैं तो 160, यस, इंटू 4 इक्वल टू 640। ओके, और हमारे एक यूजर स्टोरीज के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 8। सो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। सो हमारा आ गया 80। सो हम एक स्प्रिंट में कितने यूजर स्टोरीज कंप्लीट कर सकते हैं? यस, ऑलमोस्ट 80 कर सकते हैं।
करेक्ट। सो कुछ यूजर स्टोरीज को यानी टाइम कम लग सकता है, कुछ यूजर स्टोरीज को ज्यादा लग सकता है। तो सेफर साइड पर यहाँ पे जो क्या सेफ्टी फैक्टर जिसे हम कहते हैं, तो ऑलमोस्ट 75 यूजर स्टोरीज डेवलपर यस कंप्लीट कर सकता है, अगर किसी यूजर स्टोरीज को अगर ज्यादा टाइम लगता है डेवलपमेंट करने के लिए। ओके। एंड सेम वे अभी हमारे हम 75 सपोज 80 यूजर स्टोरीज हम ये कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी एक यूजर स्टोरीज को कितना लग रहा है हमें, यस 4 आवर्स लग रहा है। तो 80 को कितना लगेगा, 80 इंटू 4 कितना लग रहा है, 320 करेक्ट। और 320 डिवाइड सॉरी, so 320 डिवाइडेड बाय 8, यस। सो कितने लगेंगे हमें डेज, यस 40 डेज ऑफ टेस्टिंग करेक्ट। अगर 8 घंटा कंसिडर किए तो हमें 40 डेज ऑफ टेस्टिंग लगेंगे। और सपोज एक टेस्टर को 20 डेज लगता है करेक्ट फॉर वन स्प्रिंट ऑफ टेस्टिंग, तो यहाँ पे कितने टेस्टर हमें लगेंगे, यस हमारा स्प्रिंट है, यस एक 1 मंथ का, एक महीने, सो 1 वीक में कितना डेज ऑफ वर्किंग रहता है, यस कितना रहता है, 5, यस 5 डेज रहते करेक्ट। मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। Right. तो एक वीक में 5 डेज, तो एक मंथ में हमारे 4 वीक्स है, 4 वीक्स 4 इंटू 5 कितना रहेगा, कितने डेज होंगे, 20. 20। तो यहाँ पे कितने कितने आ रहे, 40. 40। सो कितने टेस्टर्स लगेंगे हमें, दो. यस 2 टेस्टर। सो हमारा रेशियो क्या कहेगा फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यस 1:2, 2 एक डेवलपर के पीछे हमें 2 टेस्टर चाहिए। ओके। सो ये सभी चीजें हमारा स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कैलकुलेट किया जाता है। सर आपका आवाज इको. हाँ प्लीज म्यूट कीजिए, किसी का तो भी माइक ओपन है उसकी वजह से इको हो रहा है। हाँ। सो ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्लान करते हैं, यानी इस प्रकार हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितने टेस्टर लगेंगे, कितने डेवलपर लगेंगे। ये डिपेंड्स कि 80 आवर्स होगा, किधर 12 आवर्स लगेगा फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग को 4 ही लगेगा। ओके। सो किसी यूजर स्टोरीज को फिर सिर्फ 4 ही घंटे लगेंगे। सो ये डिपेंड होता है, ओके डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या करना है वो, ओके सो कितना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये टाइम कम ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये मीटिंग का ड्यूरेशन कितना रहता है स्प्रिंट प्लानिंग का, यस 30 मिनट्स टू 1 आवर, ओके। और इसमें आपका स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डिजाइनर, डेवलपर और टेस्टर इन्वॉल्व रहता है, यानी ये जो लीड है डेवलपमेंट लीड, टेस्ट लीड, ओके सो ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ओके यस। इसमें किसी को कुछ डाउट स्प्रिंट प्लानिंग में, No, sir. ओके गुड। सो सर वन क्वेश्चन, हाँ यस। जो एस्टिमेशन हम लोग करते हैं हम्म एनी यूजर स्टोरी, सो सपोज डेवलप if we developers are giving the 40 hours for any user story ओके and testers are giving 30 hours, हम्म so there is any calculation और कुछ ऐसा मेथड है कि कितना ही उतना ही देना चाहिए टेस्टर्स को, मतलब 1:3 का रेशियो होना चाहिए या 1:1 का रेशियो होना चाहिए एस्टिमेशंस में? मोस्टली 1:1 का रेशियो तो नहीं होता है। हाँ, सपोज डेवलपर ने 40 दिए तो हाँ क्यूए भी 40 दे सकता है कि नहीं दे सकता है? हाँ क्यूए दे सकता है ना। अभी देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम जो जो चीज में वर्क करते हैं, अभी हमारा जब होता है ना, तो टेस्टिंग आवर्स लाइक कम ही लगेंगे करेक्ट, अगर आप कंसिडर करोगे एज कंपेयर टू डेवलपमेंट, ओके। सो
इन बिटवीन अगर सपोज डेवलपर के 40 आवर्स हो रहे हैं और टेस्टर के 20 आवर्स हो रहे हैं, सो वो जो 20 आवर्स है वो कहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं? दैट विल बी यूटिलाइज इन योर लाइक ऑटोमेशन पार्ट। ओके, आप ऑटोमेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, या अदर एक्टिविटीज लाइक यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द टेस्टिंग पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग होता है, बाकी चीजें होती है, तो ये यहाँ पे यूटिलाइज होता है। यस, सो देखिए, अभी आवर्स जो असाइन होते हैं टेस्टर को, ठीक है, सो उसको ऑलमोस्ट अभी पे कर रहे हैं 40 आवर्स के लिए, और उसे 30 आवर्स का तो काम नहीं देंगे वो। एटलीस्ट उसने वो 40 आवर्स कंप्लीट करना चाहिए। सो उसके लिए जो वेराइटी ऑफ वर्क्स रहता है, जो अलग अलग काम रहते हैं, तो वो काम असाइन किया जाता है उसे टेस्टर को। ओके, कुछ जगह पे नहीं भी करते हैं, उसे जब डेडिकेटेड जो काम दिया है वही करना होता है। तो ये डिपेंड होता है अगर टीम में कैसा कॉम्बिनेशन है, और आपकी जो हायर अथॉरिटीज है वो किस प्रकार, यानी इस पे डिस्कस करती है कि किस प्रकार टाइम सेव करना है। अगर माइक्रो मैनेजमेंट रहेगा तो आपको हर एक घंटे में का हिसाब रहेगा। अगर ठीक है माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है उतना, तो फिर वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है। ओके, मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि हेलो, नॉर्मली आपका कितना आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बहुत ही कम आ रहा है मुझे। अभी आ रहा है सर? हाँ, हेलो। हाँ सर, मेरा हाँ एक्चुअली क्वेश्चन है कि नॉर्मली कितना होना चाहिए, मतलब यदि सपोज हाँ। कोई टेस्टर है, उसके हम्म पास ज्यादा काम नहीं है, हम्म ठीक है, तो वो चलो उसने ये कह दिया कि इस स्प्रिंट में मुझे 40 आवर्स लगेंगे इसमें, हम्म। ठीक है, और डेवलपर को ही 50 आवर्स लग रहे हैं करेक्ट। और टेस्टर को 40 आवर, बट वो काम 30 to 20 आवर्स में हो सकता है, हाँ ठीक है। हाँ। ओके। तो जनरली जो एक एक बेसलाइन होती है कि यदि कोई स्टैंडर्ड टेस्ट हाँ। स्टैंडर्ड जो होते हैं अप्रोच कि हम्म। 1:2 का ही रेशियो होना चाहिए करेक्ट। डेवलपमेंट और टेस्टिंग एफर्ट्स में। तो वो करेक्ट। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट आपसे आंसर चाहिए कि कितना होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वही सेम चीज ना, सो डिपेंड्स अपॉन योर सिवेरिटी ऑफ स्टोरीज, करेक्ट। सो अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, ठीक है, ठीक है, वो टेस्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। डेवलपर को वो चीज डेवलप करना है, उसे भी डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। और वो केस में ये रेशियो कम ज्यादा होता है, 1:2 पे भी आ जाएगा, करेक्ट। बट 1:1 में नहीं रहता है मोस्टली डेवलपर और टेस्टर का रेशियो। अगर आपके 3 डेवलपर रहेगा तो एक टेस्टर, ऐसा ही चलता है। 2 डेवलपर के पीछे अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, वहां पे एक टेस्टर, तो यही आपका यानी क्या कहता है, रेशियो रहता है। ओके, और लाइक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है ना, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है किसी चीज पे, ओके, तो उनको पता है उनका एप्लीकेशन का लाइक यानी कितना वो क्रिटिकल है, कितना क्या कह सकते हैं हम उसे, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो वही चीज वो कंसिडर करते हैं, और उनके जो टेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कंपनी की, वो जो पहले से ही डिसाइड रहती है, उसमें उन्होंने सभी चीजें कैलकुलेट की हुई रहती है, सभी चीजें एनालिसिस की हुई रहती है, और वो स्टैंडर्ड वे पे ही कंपनी चलती है। ओके, सो ये पूरा ये हायर मैनेजमेंट का काम रहता है, और ये स्ट्रेटेजी लेवल पे चलता है। ओके, कंपनी की स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस डोमेन पे काम कर रहे हैं, वो डोमेन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वहां पे कितना मैन पावर लगेगा, क्या रेशियो लगेगा, तो वो हिसाब से ही वो काम करते हैं। ओके, यस, क्लियर है आपका डाउट? हाँ, Yes. मुझे थोड़ा कैलकुलेशन का हाँ, वी हैव एनी कैलकुलेशन। हेलो, हाँ, यस। मींस मुझे वी हैव एनी फार्मूला इन आवर No, टेस्ट। I think in my point of view, I am not aware about any formula for that. Okay, ओके, so definitely उनका जो क्या रहता है ना,
ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट पे ही वो डिसाइड करते हैं कि उसे कितना टाइम लग सकता है डेवलपमेंट के लिए। और वहां पे अभी उन्होंने बोला 8 घंटे में होना चाहिए तो 8 घंटे में ही होगा ऐसा नहीं, उससे 16 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ ब्लॉकर आ सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसे कुछ R&D, अगर कोई डेवलपर को चीज डेवलप करनी है तो उसे वो चीज पे अगर नई फंक्शनलिटी, अगर उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है तो उसे उसका R&D करके लॉजिक डेवलप करना होता है। तो वो चीज़ों में टाइम जाता है, तो उसके लिए ही वो क्या रखते हैं, टाइम मार्जिन रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सेफ्टी फैक्टर रखते हैं, तो वो चीज़ें उसमें कवर अप हो जाती है। ठीक है। यस। मेरा आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हेलो। मैं क्या सर, मैं कभी कभी मेरा प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन भी रहती है सर। हाँ तो हाँ। कुछ ऐसा चेंज किया, माइनर चेंज है, बट करेक्ट इट इज इन डिफरेंट मॉड्यूल ऑल्सो। करेक्ट तो करेक्ट उस केस डेफिनेटली। में हम लोग को डेवलपर ने तो 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया, बट हम लोग को कई बार 4 या 5 घंटे लग जाते हैं करेक्ट करेक्ट टेस्टिंग में। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे जस्टिफाई करें कि व्हाई वी आर टेकिंग 8 आवर्स? क्योंकि डिलीवरी मैनेजर पूछता है मुझसे करेक्ट। मुझसे या फिर और किसी टीम मेंबर से, वो हाँ। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ही पूछ लेते हैं कि आपको 8 आवर्स क्यों लग रहे हैं, डेवलपर तो 2 घंटे दे रहा है। करेक्ट। तो सो हम लोग को फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये इम्पैक्ट करेगा यहाँ यहाँ यहाँ, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट 8 आवर्स हम लोग को लगेंगे। तो करेक्ट। अ, मेरा वही क्वेश्चन है कि वी हैव सम एनी फार्मूला कि 2 है तो हाफ एन आवर ही लगना चाहिए टेस्टर को, यदि नो नो। 3 आवर्स है तो 1 आवर लगना चाहिए, 3:1 का रेशियो होना चाहिए कि 4:1 का रेशियो होना चाहिए, ऐसा मेरा मेरा हाँ। कंसर्न वो है। आई गॉट इट, कितना आई गॉट योर एक पॉइंट ऐसा। जेनरिक बेसलाइन क्या है सर हम्म। टेस्टिंग एफर्ट्स की? ओके। सो देखो, इसमें ऐसा एज सच स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर आपको टेस्टिंग में 8 आवर की, सॉरी 2 आवर्स की जगह 8 आवर्स लग रहे हैं, तो उसके पीछे का कुछ रीजन है, आप रिग्रेशन कर रहे हो, करेक्ट। वहां पे इन द सेंस अगर कुछ डेवलपर एक स्मॉल फंक्शनलिटी डेवलप कर रहा है बट उसकी वजह से आपका कोड फट रहा है, ओके, जो कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, तो वो केस में आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि ये इश्यू हो रहा है, बट आप वही इश्यू नहीं, उसके रिगार्डिंग और कुछ चीजें इम्पेक्ट कर रही है क्या, वो भी आप चेक करते हो। इन केस उस चीज में क्या होता है, आपका एफर्ट्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपके पास रीजन है टू एक्सप्लेन दैट कि क्यों चीजें लग रही है, 2 घंटे की जगह आपको 8 घंटा 10 घंटा टेस्टिंग के लिए क्यों लग रहा है। तो ये चीजें आप बता सकते हो, आपके पास वैलिड SPRs रहेंगे उसके लिए, जो आप बग्स फाइल करोगे, ओके। सो यू कैन जस्टिफाई दैट, लेकिन मोस्टली वही चीज है, जब ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है तो वो मेनली रफ कैलकुलेशन डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस, करेक्ट। अभी आगे चल के हमारा रिव्यू मीटिंग रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है, अभी रिव्यू रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करते हैं, हम यही चीजें डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस स्प्रिंट में हमने क्या इश्यूज फेस किए। अभी जैसे आप कह रहे हो कि उसकी वजह से मेरा ये स्मॉल फंक्शनलिटी की वजह से ये चीजें इम्पैक्ट हो रही है, तो आपका रिव्यू रेट्रोस्पेक्टिव में रिव्यू में यही चीजें डिस्कस होती है। और जब आपका नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए मीटिंग होता है ना, वो टाइम में ये सब चीजें डिसाइड करके इसमें चेंजेस किए जाते हैं। सो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग, ओके। सो क्लियर है? यस। यस रोहित। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। You can continue. यस, ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज अ स्क्रम मीटिंग और डेली स्टैंड अप मीटिंग, ओके। सो अभी स्क्रम मीटिंग और डेली स्टैंड अप में क्या होता है, जैसे ही हमारा स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग खत्म हो गया, उसके अंदर, ओके, हमने एस्टिमेशन जैसे ही हमने डिस्कस किया था वो डिसाइड किया है, ओके। एंड वंस द एस्टिमेशन फेज हैज बीन डन, हम कहाँ पे जाएंगे, हमारा स्क्रम मीटिंग में, जैसे कि अभी डेवलपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, ओके, आफ्टर उसे जो यूजर स्टोरीज असाइन हुई है। एज अ टेस्टर आपका काम क्या है, आप जहाँ पे जा रहे हो, आपने आपके टेस्ट केसेस डिजाइन करना स्टार्ट किया है,
ठीक है। सो स्क्रम मीटिंग में क्या होता है, सो हर रोज जब भी आपका लॉगिन होता है, ओके, सो आफ्टर एन आवर्स ऑफ योर लॉगिन आपका एक स्क्रम मीटिंग रहता है। सो इट्स लाइक अ क्विक कॉल वी कैन से, ओके। सो इसमें क्या होता है, अब जब भी अभी डेवलपर को जो यूजर स्टोरीज असाइन हुई है तो सभी डेवलपर को स्क्रम मास्टर के थ्रू पूछा जाता है, क्योंकि वो चेयर पर्सन रहता है ये आपके स्क्रम मीटिंग का। तो आपको पूछेगा कि एग्जैक्टली आपको इश्यूज क्या है, ओके, ठीक है। डेवलपर को, टेस्टर को, ओके, कुछ आपको रोड ब्लॉक्स है क्या, यानी कल आपने क्या काम किया था, ओके, एंड व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे। सो वो सभी चीजें आपको पूछी जा सकती है, कि डेवलपर को पूछा जाएगा कि आपकी डेवलपमेंट फंक्शनलिटी कहाँ तक आई है, टेस्टर को आप के टेस्ट केसेस कितने हो गए हैं, यानी कितना कोड कवर किया है, उसके बाद में टेस्ट केसेस रिव्यू हुई है क्या, ये सभी चीजें आपकी वो स्टैंड अप में डिस्कस होती है, करेक्ट। और उसका ड्यूरेशन आपका 10 to 15 मिनट्स होता है, और कुछ रोड ब्लैक्स अगर इश्यूज रहेंगे तो वो भी ये स्क्रम मीटिंग में आपका डिस्कस होता है, ओके। और इसके अंदर जो पीपल इन्वॉल्व रहता है, टेस्टर, डेवलपर, स्क्रम मास्टर और बीए ऑप्शनल है, तो बीए मोस्टली नहीं रहता है, बट इट्स ऑप्शनल, ठीक है। तो ये सभी चीजें रहती है। सो दिस इज नथिंग बट योर डेली स्टैंड अप मीटिंग। सो इसमें किसी को कुछ डाउट है? यस, हेलो, हेलो। यस, सर। हम्म, ओके, ठीक है। सो जस्ट लाइक ये एक शॉर्ट मीटिंग रहता है जो डेली बेसिस पे, और इसमें मोस्टली आपके कुछ कंसर्न्स रहेंगे, तो वो डेली डिस्कस होते हैं, यानी कोई भी पर्सन या कोई भी टेस्टर, डेवलपर किधर स्टक नहीं होना चाहिए, यानी एक आधा काम है अगर वो हो नहीं रहा है और उसी पे एक डेवलपर अटक के बैठा है, तो दैट विल नॉट हैपन, करेक्ट। अगर उसे कुछ इश्यू है तो उसे क्या लगता है, कुछ सपोर्ट लगता है, तो ये सभी चीजें हमारे स्टैंड अप मीटिंग में होती है डिस्कस, ठीक है। यस, ओके। सो आफ्टर स्टैंड अप मीटिंग हमारा स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होता है, ओके। सो स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है, सो टेस्टर विल गिव डेमो ऑफ यूजर स्टोरी इन विच ही टेस्टेड, ओके, अभी उसने टेस्टिंग की है, ओके। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लाइक रिलीज, यानी कंप्लीट स्प्रिंट, ओके, स्प्रिंट कंप्लीशन के टाइम में ये मीटिंग होता है। और टेस्टर क्या करता है, यस, उसके जो यूजर स्टोरीज असाइन थी तो वो यूजर स्टोरीज का क्या करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमो देता है, ओके। सो उसने क्या एग्जैक्टली टेस्टिंग किए है, उसने कितने बग फाइल किए हैं, क्या चैलेंजेस उसे आए हैं, ये सभी चीजें वहां पे डिस्कस होती है, ठीक है। और ये कभी होती है, लास्ट डे ऑफ योर स्प्रिंट, ओके। और इसमें कौन कौन रहता है, डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका स्क्रम मास्टर ऑप्शनल रहता है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन 1 घंटे का रहता है। तो इसमें सभी जो उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं वो सभी चीजें डिस्कस की जाती है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर sprint review meeting, okay, and last one is a sprint retrospective meeting, okay. So sprint retrospective meeting means what, it's happens after completion of your sprint, okay। आपका जब भी sprint complete होता है उसके बाद आपका retrospective meeting होता है, okay। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या होता है, इन करंट स्प्रिंट व्हाट वी डू वेल एंड व्हाट थिंग्स नीड टू इम्प्रूव, ओके। अभी जैसे ही अभी फर्स्ट स्प्रिंट में अभी हमने डिस्कस किया कि डेवलपर को 8 आवर्स असाइन किए थे और टेस्टर को 4 आवर्स, ओके, फॉर वन यूजर स्टोरीज। बट वहाँ पे एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, कुछ फंक्शनैलिटी यानी रिक्वायरमेंट बड़ी है, ओके। सो इन दैट केस सपोज दे विल डिसाइड कि कितना टाइम लगता है, और स्प्रिंट में डिले, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ है और क्या गलत हुआ है, तो वो क्या करेंगे, दे विल ओवरकम दिस इश्यू इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, ओके। अगर कुछ ब्लॉकर इश्यू आ रहे हैं, कुछ एस्टिमेशन गलत है, तो ये सभी चीजें हमारी क्या होगी, यहाँ पे डिस्कस होगी, और वो चीजें हम अगले स्प्रिंट में करेक्ट करेंगे, ओके,
ठीक है, वी विल ओवरकम दैट इशू इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, ओके। एंड कुडोस विच नथिंग बट, अगर किसी ने अच्छा काम किया है, किसी के विद इन दैट स्प्रिंट एफर्ट्स अच्छे रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, यस, कुडोस यानी प्रोत्साहन देते हैं, उसके लिए फिर कुछ अवार्ड्स रहता है, या कुछ अमाउंट दी जाती है, कुछ गिफ्ट्स रहते हैं, सो ये डिपेंड रहता है। तो ये सभी चीजें हमारी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होती है, ठीक है। यस, इसमें किसी को कुछ डाउट, स्प्रिंट रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव में? नो सर। यस, सभी लोगों को क्लियर है? यस, ओके, ओके। सो ये हो गई हमारी सेरेमनीज, ओके। तो ये पूछते ही पूछते आपको इंटरव्यू में, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में यही चीजें पूछी जाएंगी कि अजाइल में आप कौन कौन से सेरेमनीज पे काम करते थे, व्हाट आर द डिफरेंट सेरेमनीज इन अजाइल, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चनरीज दी है आप लोगों को, ओके। यहाँ पे नीचे, ओके, व्हाट इज अजाइल, स्प्रिंट क्या है, अजाइल प्रोसेस क्या है, एस्टिमेशन क्या है अजाइल में, ओके। सेरेमनीज और मीटिंग्स क्या है, ये तो पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में, ओके। और आर्किटेक्चरल, ठीक है। सो ये सभी चीजें आपको गो थ्रू करना है और ये अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है। उसके बाद में एडवांटेजेस क्या है अजाइल के, कोई बता सकता है, अगर हमने अभी इतना अजाइल के बारे में पढ़ा है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अजाइल? यस, एनीवन? Time saving and cost effective. यस, वी कैन से दैट, ओके। अगेन? और क्या कह सकते हैं? In a short term, short duration time, we can perform number of features. We can complete number of features. Yes, so it's a fast like process, correct? So we can uh, uh, get more output, we can say, correct? Okay, within a short period of time. Good. और ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अजाइल के? Duration of time, we can include new CR, new feature as per the stakeholders request. Correct, correct. We can add the new change request. So it's basically designed for that only. Correct. If there is multiple flexible requirements, changing requirements, so in that case we will work on agile process. Okay. और कुछ डिसएडवांटेजेस में? एनीवन? यस, ओके। सो देखिए, अभी एडवांटेजेस के बारे में पहले देखते हैं, ओके। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज मोर इन अजाइल। अजाइल में क्या है, हम प्रॉपर वे में रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में हमने देखा था, तो वाटरफॉल में क्या सीन है, एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही हम अगले स्टेज में जा सकते हैं, ओके। और वो चीज में क्या होता है कि विद इन अदर स्टेजेस, अगर डेवलपमेंट स्टेज चल रही है, डिजाइन स्टेज चल रही है, तो वो टाइम में आपका टेस्टर क्या रहता है, आइडियल रहता है, ओके। सो ही डोंट हैव एनी वर्क, ओके। जब आपका टेस्टिंग चलता है वो टाइम में डेवलपर आइडल बैठता है, तो इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। बट इन अजाइल, सो वी आर रनिंग एवरीथिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। एंड एवरीथिंग इज ए क्विक, सो इन दैट केस आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है, ओके। चेंज रिक्वेस्ट इज ऑलवेज वेलकम इन एनी फेज। अगर आपका विद इन कुछ यानी किसी फेज पे आप काम कर रहे हो और आपको चेंज रिक्वेस्ट आता है, तो यहाँ पे वो यानी चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, ओके। और उसका स्पैन भी बहुत लेस है, विद इन 1 मंथ आप वो चीजें कंप्लीट कर रही हो, 1 मंथ, 2 वीक, 1 वीक। सो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का टाइम है, इसकी वजह से यह जल्दी जल्दी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ डेली मीटिंग्स वी हैव क्लियर स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट, ओके। अभी यहाँ पे डेली मीटिंग हो रहा है, उसकी वजह से क्या रहेगा,
सब चीजें ट्रैक पे रहेगी। किसी को कुछ इश्यू आ रहा है तो विद इन सेम डे और नेक्स्ट डे वो इश्यू क्या होगा, एड्रेस होगा। ओके, तो कोई चीजें स्टक नहीं रहेगी। ओके, वी कैन कवर हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट फर्स्ट, और इसमें हम जो हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है वो पहले खत्म कर सकते हो, देन वी कैन टेक अ मिड प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स, करेक्ट। और इसके इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये है फास्ट साइकिल, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ स्किल्ड मैन पावर, राइट। जो एक्सपीरियंस पर्सन है वही हमें यहाँ पे लगेंगे, बिकॉज दे नो अबाउट दैट डोमेन, अबाउट दैट फंक्शनैलिटी। ओके, और वो क्या कर सकते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं। और अजाइल इज अ फास्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे डिसीजन टेकर कौन रहता है, मोस्टली जो डेवलपर है, जो टेस्टर है, दे हैव टू टेक अ स्टांस, उसे उन्हें स्टांस लेना होता है, उन्हें डिसीजन लेना होता है। तो मोस्टली ये चीजें हमारी होती है। ओके, एंड देर इज नो टाइम फॉर केटी नॉलेज ट्रांसफर इन अजाइल, बिकॉज स्प्रिंट is only 1 month. Okay, no time, or we can say less time. Okay, no, or we can say less time. ठीक है, उसे कंप्लीट केटी आप दे पाओगे क्या, अगर कोई न्यू बंदा आया है और उसे हर एक फ्रॉम स्टार्ट बेस टू आपको पूरा केटी देना है, वो दे सकते हो क्या आप? यस, यस कर सकते हो। तो नहीं, वहां पे आपके sir. पास टाइम कंस्टेंट रहेगा, तो आप उसे यानी एक शॉर्ट केटी दे सकते हो। ओके, सो दैट्स द वन ऑफ द एडवांटेजेस वी कैन से। सो उसे हम कंप्लीट फंक्शनैलिटी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, और if project is not properly monitored by PM, so it may easily go out of track, correct। अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका, जो स्क्रम मास्टर जिसे हम कहते हैं, अगर उसने प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया, ओके, प्रॉपर स्टैंड अप्स कंडक्ट नहीं किए, तो आपका प्रोजेक्ट आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकता है। अगर उसने प्रॉपर डेली स्टैंड अप भी नहीं लिए, डेवलपर को इश्यू है, वो विद इन वो 1 वीक तक वैसे ही पड़ा है, तो आप एक 1 मंथ में वो कंप्लीट कर पाओगे क्या सभी रिक्वायरमेंट? यस, नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपरली मॉनिटरेशन होना चाहिए। अगर इसमें प्रॉपरली मॉनिटरेशन नहीं रहा तो आपका प्रोजेक्ट आउट ऑफ ट्रैक जा सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस। Yes. ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है No, अभी? sir. यस, सेरेमनीज में। यस, सो ये कुछ क्वेश्चंस दिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और Yes. या मोस्टली यही इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, और यहाँ तक अजाइल में किसी को कुछ डाउट है या इन बिटवीन पहले पार्ट में, तो पूछ सकते हैं आप। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, गुड, sir. गुड। सो आज क्या करते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। मुझे भी ऑफिस जाना है, तो हम क्या करेंगे, कल सेम टाइम में मिलेंगे, सर का सेशन मॉर्निंग में होगा, ठीक है।